लेकिन आज सबसे पहली बात तर्क सलात, इसकी कोई अहमियत। मैंने तो देखा कि बाज लोग नमाज का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला ला दीना ला सलात और कमा क़ाल अलैहि सलात व तस्लीम, उसका दीन नहीं है जिसकी नमाज नहीं है। और नमाज छोड़ने का गुनाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में नक़ल करते हैं, एक औरत आई, बहनें भी मौजूद है, मर्दों से ज्यादा कमजोरी नमाज के मामले में औरतों की है। औरतें तो नमाज पढ़ती नहीं, सीरियल फिल्में ये वो अनाप शनाप, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। नमाज की अहमियत गई, खत्म हो। बल्कि अब तो जितनी जलसों की अहमियत है उतनी अहमियत भी नमाज की नहीं। आप बुरा नहीं माने तो इतना जरूर कहूंगा, आते हैं तो इशा पढ़े बगैर आते हैं, जाते तो फजर से पहले ही सो जाते हैं। मेरे भाई, करबला वालों की मुखालफत कर रहे हो तुम लोग। यजीद नामे यजीद के साथ यजीदियत कर रहा था, अगर जान बख्शी कर दे तो मैं ये जुमला जरूर कहूंगा, मीरपुर वालों अगर आइंदा न बुलाना तो शौक से न बुलाना, लेकिन ये जरूर कहूंगा, वो यजीद कहलाकर यजीदियत को जिंदा कर रहा था और तुम हुसैनी कहला करके यजीदियत को जिंदा कर रहे हो। हुसैनियत के लिबादे में बेनमाजियों, तुमसे बड़ा यजीदी किरदार को जिंदा करने वाला कौन है? मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, ना कभी कह सकता हूं, कभी ये जुर्रत नहीं है, लेकिन किरदार यजीद को जिंदा कर रहे हो, क्योंकि यजीद और क्या चीज का नाम है। इमाम हुसैन नमाज बचाने के लिए जान दे, और हुसैन पाक के जलसे में नमाज के बगैर आते हो और नमाज पढ़े बगैर सो जाते हो, बल्कि जलसे की तैयारी में कई नमाजें छोड़ देते हो, मेहमानों की खिदमत में कई नमाजें छोड़ देते हो। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के रसूल हालत जंग में भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, और हम जलसे की तैयारी के लिए हुजूर ने ओहद में ऐलान किया था, जो जहां गए वहीं खड़े रह करके नमाज पढ़े। खालिद बिन वलीद से किसी ने पूछा, खालिद तुमने तो मुसलमानों का इतना नुकसान किया पलट कर आने के बाद, एक बड़ी तारीख है ओहद की, लेकिन आ गई तो वो भी सुन ले। 50 सहाबा को, जवानों को हुजूर ने एक दर्रे पर खड़ा किया। उस दर्रे पर जब वो खड़े हुए, उस छोटी सी पहाड़ी का नाम है जबल रोमा। गौर सुनिएगा, ये जो रोना रो रहे हो ना, फिलिस्तीन और चेचेनिया और बोस्निया और कश्मीर और ये और वो जो रोना रो रहे हो ना, उसका इलाज पेश करो। मेरी आदत में कोशिश करता हूं कि मर्ज का रोना रोने की बजाय इलाज पर बात ज्यादा क्या बात है ना, क्योंकि दर्द भरी बातों से मसाइल का हल नहीं। ये रावजियों का तरीका है सीना पीटना कि कत्ल क्यों हुआ, कत्ल क्यों हुआ, वो अभी तक पीटी रहे। ये हाल है। हम लोग पीटने वाले नहीं है, हम लोग कहते हैं कि शहादत जो भी है वो हम लोगों के लिए एक तहरीक है, एक इनकलाबी लाहे अमल है। तो रोना बहुत ज्यादा नहीं रोया करो, इलाज ढूंढो। उस दर्रे पर 50 सहाबा को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नहीं बल्कि जुबैर, जिम से जुबैर, थोड़ा सा आजकल हमें तलफ्फुज पर ध्यान देना पड़ता है, वरना कफील भाई थोड़ा फिर लुकमा देंगे तो फिर परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस पाक के गुलाम, सुभान अल्लाह। 12 और हम तो कोई फन लेकर भी नहीं आते, हम कोई फनकार भी नहीं, गौस पाक के फकीर हैं और बस वही लाज रखते हैं। क्या बात है। और उन्हीं के हाथ लाज है, तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर, सुभान अल्लाह। हम तेरे दस्तगीर हैं या गौस, सुभान। तेरे हाथ के नीचे मुर्शिद, यहाँ भी लाज आपके, वहां भी लाज बेशक। बहरहाल अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को 50 सहाबा दे करके कहा कि अगर हुजूर के का फरमान सुन, अगर हम कट रहे हो तो भी तुमने नीचे नहीं आना,
और अगर हम जंग जीत चुके हो तो भी तुम नीचे नहीं आना। वो खड़े हो गए और ओहद में सहाबा ने वो जवामर्दी दिखाई कि चंद मिनट के अंदर वो नामर्दों को भागते बनी जो आए थे मुस्तफा जान रहमत को खत्म करने के लिए। जिन्होंने इस्लाम किया उनके लिए ये जुमला नहीं है, जो मर गए उनके लिए। वो ऐसी नामर्दी दिखाई कि भागे वो, और जब भागे तो जो 50 सहाबा थे उन्होंने अक्सर ने इज्तिहाद किया। क्या इज्तिहाद? ये किया कि जंग खत्म हो गई, चलो नीचे। इब्ने जुबैर ने कहा नहीं, हुजूर ने मना किया। अल्लाह अल्लाह। आका ने जब तक हमें नहीं बुलाया तब तक हमने नहीं जाना कहा। हुजूर ने हालते जंग में मना किया था नीचे उतरने को। जब जंग खत्म ही हो गई है तो फिर रुकने का मतलब क्या है? बहुत रोका, इब्ने जुबैर नहीं रुके। उनमें से अक्सर उतर गए। एक तारीखी रिवायत के मुताबिक 12 या 14 जवान बचे, बाकी सब नीचे उतर आए। जब उनसे वो दरा खाली देखा, जब वो पहाड़ का वो खाली देखा तो वो हजरत खालिद इब्ने वलीद पलट कर आए और हमला किया। और मुसलमानों के जो कदम उखड़े हैं, फिर उसी के बाद हजरत अमीर हमजा की शहादत, हजरत सैयदना अल्लाहु अकबर मुसअब इब्ने उमैर की शहादत, अब्दुल्ला इब्ने जहश की शहादत, हजरत शम्मास की शहादत। हजरत शम्मास वो सहाबी अल्लाहु अकबर के हुजूर पर वो आसपास घूम घूम कर तीर अपने सीने पे लेते थे। 70 सहाबा, हजरत हंजला की शहादत, गसीलुल मलाइका हजरत सैयदना हंजला रदी अल्लाह तबारक व तआला की शहादत। और फिर ये क्यों हुआ? ये क्यों? 70 जाने गई। 70 क्यों? हुजूर के एक फरमान पे अमल नहीं हुआ। 70 जाने। मेरी कौम के जवानों जरा गौर करो, हुजूर के एक फरमान पे, न मैं इसको खता कह रहा हूं न गलती कर रहा हूं, कुछ किसी ये कह रहा हूं, एक फरमान पर अमल नहीं हुआ। किससे? रूए जमीन पर असहाबे रसूल से बड़ी अंबिया के बाद कोई कौम ही नहीं। मकाम नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मनसब अगर कोई है तो वह असहाबे मुस्तफा का। इसलिए कि उन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया। भाइयों, जिन जुल्फों का जिक्र करके हम मचल रहे हैं, उन्होंने उन जुल्फों को मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पर लहराते हुए देखा है। वाह वाह। जिन आंखों का तस्करा करते हुए हमारी आंखों में आंसू है, उन्होंने उन मजाक आंखों को अपनी आंखों से देखा है। जिस चेहरे बद्दुहा पर हम कुर्बान होने की बात करते हैं, उस रुखे बद्दुहा को उन्होंने बार बार देखा है। अल्लाह अकबर। क्या वो आंखें भी मेरे इमाम कहते हैं, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। क्या शान वाले वो थे, लेकिन उसके बावजूद भी। और फिर बड़ी बात बताऊं, जिनके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाए, वल आदियाती तबहन फल मोरियाती कदहा। अरे जिनके घोड़ों की टापों की कसम, बल्कि घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाती है। जिनके घोड़ों की धूल की ये शान है, उनके खुद के वजूद की शान का आलम क्या है? ये सहाबा किराम। लेकिन एक बात पर अमल नहीं हुआ। 70 जाने गई। 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई। तवज्जो करना, एक बात पर हुजूर की अमल नहीं होता है। तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे हो। बात बहुत नाजुक मकाम पर आ गई, शायद इसी पे बात पूरी कर दूं, लेकिन तवज्जो, एक बात पर हुजूर की अमल नहीं हुआ। 70 जाने गई, 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई, 100 से जायद बच्चे यतीम हुए।
इतने घर उजड़े। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बात पर अमल दौरे रिसालत में न हो तो 70 जाने जाती है, 50 से जायद बच्चे जो है, 50 से जायद औरतें बेवा होती है, कमोबेश 100 से जायद बच्चे और बच्चियां यतीम होते हैं। इतने घरों के अंदर जो है उदासी छा जाती है। मेरी कौम के जवानों, अब अपनी तबाही का रोना रोने वालों, अपनी बर्बादी का रोना रोने वालों, अगर सहाबे किराम एक बात पर अमल न करे अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर तो इतना नुकसान होता है। अल्लाह अकबर। ये कौम जो फराइज को तर्क करे, फराइज को छोड़े, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, फिर कितनी जाने जाएगी। अगर फिलिस्तीन में उठने वाले जनाजों से मोहब्बत है तो अपना किरदार भी तो देखो। अगर तुम ज़िना के अड्डों को आबाद करते रहोगे तो क्या ये जनाजे न उठेंगे? आपसे पूछता हूँ, बज़ाहिर अमल किसने नहीं किया था? जिन्होंने अमल नहीं किया था उनकी जानें तो अक्सर की महफूज रही, लेकिन दूसरे बुजुर्ग शहीद हुए ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं अगर फिलिस्तीन में मेरे किसी भाई का जनाजा उठ रहा है तो वो मेरे किसी जवान के ज़िना की नहूसत तो नहीं है, ताश के पत्तों की नहूसत तो नहीं है, मस्जिदों को वीरान करने की नहूसत तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर नौजवान औरतें पूरी दुनिया के अंदर बेवा हो रही है तो कहीं वो हमारे जराइम की नहूसत तो नहीं है। इतना तुम्हें कौम का दर्द है कि आने वाली वीडियोस को शेयर करके तुम लोग बहुत ज्यादा सुबुकदोश होने की कोशिश करते हो जिम्मेदारियों से। कभी सोचा कहीं मेरे गुनाह मेरी कौम की तबाही का सबब तो नहीं बन रहे हैं? अल्लाह अकबर। रब को क्या मुंह दिखाओगे? तो मैं बात जो कहने चला था, खालिद इब्ने वलीद से किसी ने पूछा, ए खालिद सैफुल्लाह, तुम लोगों ने तो ओहद में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया था, हजरत अमीर हमजा जैसी हस्ती का सीना चीरा गया था, कलेजा निकाला गया था, और कच्चा चबाने वालों ने अमीर हमजा का कलेजा कच्चा चबाया था। उंगलियां काटने वालों ने उंगलियां काट करके गले में पहना था, कान और होंठ काटने वालों ने कान, होंठ और नाक काट करके अपने गले में पहने थे। कितनी कुर्बानियां दी गई जब ये दिन हम तक पहुंचे। आज इस दिन की अहमियत नहीं, जलसों से दिन नहीं पहुंचा। ये जलसे तो किसी की जेब खाली करके किसी की जेब भर रहे हैं। दीन फैलाने वाले तो दीन फैलाते फैलाते मालदार से गरीब हो गए। तुम्हें क्या पता? बहुत जाने गई है मेरे भाई, बहुत औरतों का सुहाग लुटा है, बहुत औरतों का सुहाग, बहुत बच्चे बेवा हुए हैं, बहुत घरों में चिराग बुझे तब दीन का चिराग रोशन हुआ है। अरे खुद औरों का घर तो जाने दो, खुद अल्लाह के रसूल का जो घर था उसका क्या हाल था? जिस दिन रसूलुल्लाह ने निकाह किया था सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ, उस दिन खदीजा इतनी मालदार थी कि मलकाए तुज्जार कहलाती। बहनों की तवज्जो, बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबतें, बहुत कुर्बानियां इस दीन के पीछे। आज लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब मालदार हो रहे हैं, लेकिन ये उस दौर की बात है जब मालदार लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब हो रहे हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा जिस दिन हुजूर के साथ निकाह हुआ है, पूरे मक्के के सबसे मालदार औरत, सबसे मालदार औरत, इतना माल कि पूरे मक्के वालों का माल जमा करो तो खदीजा के माल का 10% बनता था। कोई मुबालगा नहीं कह रहा हूं, तारीख में कहीं भी चैलेंज कर सकते इसको, हालांकि मैं चैलेंज वाला आदमी नहीं, तालिब इल्म हूं। खदीजा का पहला ऊंट माल से भरा हुआ घर के पास खड़ा होता था तो आखिरी मक्कतुल मुकर्रमा की सरहद को पार करता था। इतनी मालदार थी वो खातून जिसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की अम्मी होने का शरफ था, जिसे हसनैन की नानी होने का शरफ। लेकिन मेरी बहनों को भी बता दिया जाए, नमाज से दूर बहनों, जेवर और कपड़ों में डूब करके जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहनों, सीरियल की अदाकारा को आइडियल बनाने वाली मेरी बहनों, तुम्हें पता होना चाहिए जिस दिन सैयदा खदीजा की जिंदगी का आखिरी दिन था, उस दिन खदीजतुल कुबरा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। इतनी मालदार खातून इतनी गरीब हो गई थी कि उसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। ये दीन की कुर्बानी। और ये लोग दामन पकड़ के पूछेंगे, और मेरी कौम के जवानों, फजर की नमाज में सोने वालों, मोबाइल के ऊपर रात में गंदी गंदी फिल्में देखने वालों,
औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों, कभी कुरान को पूरी जिंदगी पढ़ने के लिए हाथ में न लेने वालों, खदीजा की मुफलिसी तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेगी कि मैंने माल दाव पे लगा के खुदा के दीन के लिए हर दुख सहा। बता उम्मुल मोमिनीन कहने वाले, तूने मेरे माल की कदर क्या की थी? क्या जवाब दोगे सैयदा की अम्मी को? और जो सैयदा की मां की बारगाह में नाकाम होगा, क्या हसनैन करीमैन उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? हमें कभी इनके दर्द का दर्द है, इनके दुखों का दर्द, इनकी कुर्बानियों का एहसास है? सुन ले, बात आई तो सुन ले। ये खदीजतुल कुबरा है। कितना अरसा हुआ, कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, और आज जिंदगी का आखिरी दिन है, घर में चिराग भी रोशन। जो लोगों के घरों में चिराग जलवाती थी, आज दीन के लिए इतनी बजाइर मुफलिसी आ गई, बजाइर मुफलिसी आ कि आज उसके घर में चिराग जलाने को तेल नहीं। ये बात मक्के में फैल गई कि खदीजा इतनी गरीब हो गई, मलका तुज्जार, कि दीन मोहम्मदी के लिए उसने सब लुटा दिया, और आज उसके घर में चिराग जलाने तेल नहीं है। तो किसी जालिम ने कहा मौके का फायदा उठाओ। गुर्बत तो इंसान को कुफ्र तक ले ही जा सकती है। तकलीफ आदमी को मजबूर करती है, मजबूरी का फायदा उठाओ। खदीजतुल कुबरा की बचपन की सहेली थी, बचपन की सहेली को पम भर के भेजा, तैयार करके भेजा, जाओ आज खदीजा को वरगलाने का मौका है, खदीजा को वरगला लो। वो बचपन की सहेली आई, खदीजतुल कुबरा लेटी है। सोचो तो सैयदा की अम्मी की क्या हालत होगी। एक तो बीमारी ने तोड़ दिया है, और दूसरा घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जलाए, फाका है। मेरे भाई जिसके घर में खाना नहीं था, उसको दवा क्या मुयस्सर आ सकती थी? ये दीन की खिदमत करने वालों की मेहनत। हमारा कुछ भी नहीं गया ना दीन के लिए, इसलिए हमें एहसास नहीं। हम तो मुसलमान बाप के घर में मुसलमान हो गए। हमारा क्या है, हमें क्या है, दीन से हमारा ताल्लुक क्या है, जरा बताओ ना। सैयदा की अम्मी को दवा तो दवा है, खाना भी मुयस्सर है, बिस्तर पर है, और पता है लोगों को राहतें देने वाली आज टाट के बोरिए पर है। सहेली आकर के सराहने बैठते, का खदीजा तेरी बचपन की सहेली, सुन ले। अब उन्वान कहीं और जाता है। अब इस बात का मौका नहीं कि मैं अपने उन्वान पर आगे बात बढ़ाऊं, लेकिन बात आ गई तो बात खत्म कर रहा हूं, जरा तवज्जो कर ले। नहीं, आप लोगों का भी हक है, मेरी तरह आप भी मेहमान हो। बात मैं खत्म ही कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर इस उन्वान को आगे कभी बढ़ाऊंगा, लेकिन तवज्जो कर लें आप। सहेली आकर सराहने बैठी और बैठ करके कहती, खदीजा मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, तूने मोहम्मद का साथ दिया तो मैं तुझसे दूर हो गई थी, लेकिन आज फिर वही दर्द, वही दिल, वही तड़प तेरे दरवाजे तक लाई है। खदीजा मैंने सुना है कई दिन से तेरे घर में चूल्हा नहीं जला, तुझे बद्दुआ लग गई है, हमारे माबूदों की, बुतों की बद्दुआ, लात और हुबुल की बद्दुआ लग गई। तूने मोहम्मद का साथ दिया ना बुतों की मुखालफत में, तुझे बद्दुआ लग गई। देख इतनी मालदार थी, गरीब हो गई। क्या दिया मोहम्मद अरबी ने तुझे? इतनी गरीब हो गई, इतनी मुफलिस हो गई। तू लोगों को पालती थी, आज तेरे घर में खाना नहीं है। खदीजा पूरे मक्के में बात हो रही है, क्या खदीजा का इंतकाल होगा? मक्के का कोई सरदार खदीजा के जनाजे में शरीक नहीं होगा। मक्के का कोई सरदार खदीजा के जनाजे में शरीक नहीं होगा। कोई खदीजा के जनाजे को कांधा नहीं देगा। कोई खदीजा को अपनी जमीन पर दफन होने के लिए जगह नहीं देगा। और अगर खदीजा मोहम्मद अरबी को अभी भी छोड़ दे आखिरी सांस से पहले, तो हम उसको इज्जत और वकार के साथ, जैसे अरब के सरदार दफन होते हैं, वैसे हम उनको दफन करेंगे। सहेली आकर कहती, खदीजा तू मेरी जान, मेरी सहेली, मेरी बात मान ले। और फिर कहती है, ये गुर्बत, ये तंगदस्ती, ये परेशानी, अरे तेरे शौहर के पास कफन भी नहीं है तुझे कफनाने के लिए, तू किसकी बातों में आ गई? सैयदा खदीजतुल कुबरा, कुल्ले ईमान की सास, सैयदाए कायनात की वालिदा, सरदाराने जन्नत की नानी, सैयदा आमिना खातून की बहू, सैयदुल आलमीन के निकाह में सबसे पहले आकर उनके हरम को आबाद करने वाली, हम सब की पहली उम्मुल मोमिनीन, जिसको अर्श से खुदा सलाम नाजिल करे, वो खदीजतुल कुबरा है।
तुम्हारे नजदीक तो कपड़े और जेवर सभी है ना, लेकिन यहाँ मर्तबा तो देखो, है कायनात की कोई ऐसी औरत जिसके लिए अर्श से सलाम आता। अगर वो है तो वो सैयदा की अम्मी है, सैयदा खदीजतुल कुबरा। जब सहेली की बात सुनी, ताकत नहीं थी उठने की, मगर पूरी कुव्वते ईमानी ने फिर सहारा दिया, उठ के बैठ गई और सहेली की आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बक रही हो? लातो हुबुल की बद्दुआ मुझे लगेगी? अरे जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को न हटा सके, उनकी बद्दुआ मुझे क्या लगेगी? जो बोलना ना जानते उनकी बद्दुआ। और तू कहती है कि मोहम्मद अरबी ने क्या दिया? अरे मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मोहम्मद अरबी का खुदा मुझे आसमान से सलाम भेजता। इससे बड़ा मर्तबा किसी औरत का हो तो बताओ। कायनात की उम्मुल मोमिनीन बना दिया मुझे। अरे 2 मर्तबा बेवा होने वाली को जिसने उम्मुल मोमिनीन कायनात के लिए बनाया, इससे बड़ा मर्तबा क्या चाहिए? और सुन मेरी सहेली, तू कह रही है कि मैंने नादानी और बेखबरी में मोहम्मद का कलमा पढ़ा, शौहर की मोहब्बत में पढ़ा, मैंने हमदर्दी में पढ़ा, मैंने मुरब्बत में पढ़ा। सुन ले, जुमला गौर करे खदीजतुल कुबरा का। अखलो खिरत ने करोड़ों मर्तबा मेरे तलवों को बोसा दिया था, तब कहीं जाकर मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तू कहती मैं छोड़ दूं? और सुन, जाकर उन मक्के के गुंडों से कह देना, वो मुझे कांधा नहीं देंगे, मुझे उनके कांधों की जरूरत भी नहीं है। मुझे ये बात हो रही थी, इतने में हुजूर आ गए। सहेली के साथ तन्हाई में ये बात, उतने में हुजूर आ गए। आका ने सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा, खदीजा कैसी हो? खदीजा है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे, बीमार का आलम क्या हो? सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रख के पूछा, खदीजा कैसी हो? कुर्बानी देखो दीन के लिए, कुर्बानी दीन के लिए कुर्बानी। ये दीन ऐसे नहीं फैला, कुर्बानी। सैयदा खदीजा ने कहा, आका मुझे तो अल्लाह को सौंप दे, अल्लाह के भरोसे मुझे छोड़ दे, मेरी खैरियत आप मत पूछिए। जितनी देर तक आप मुझसे बातें करेंगे, उतना देर जाकर आप अल्लाह के दीन को टाइम और वक्त दीजिए। जितना वक्त मेरे साथ बातों में गुजरेगा, अगर उतना टाइम आपने लोगों को समझाने में दिया, तो पता नहीं उतने वक्त में कितने काफिरों को आप मुसलमान बनाकर जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आप वक्त ना दे, मुझे अल्लाह के भरोसे कर दे, मैं अल्लाह के भरोसे हूँ। आप जाइए अल्लाह के दीन का काम की। ये है दीन की खिदमत, ये है मेहनत रसूलुल्लाह के घर वालों, हुजूर की असहाब की, हुजूर की अज़वाज की, हुजूर की आल की, ये मेहनत है। इस मेहनत से दीन फैला। जब हुजूर निकल के चले गए, तो जो सहेली थी ना, खदीजा का हाथ पकड़े कहते, खदीजा मुझे मुसलमान कर देना, मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर ले। सैयदा खदीजा ने कहा, अरे तू तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तू कैसे मुसलमान हो रही है? उसकी आंखों में आंसू थे। जो मजहब अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा मजहब है, इसलिए मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही। ये मेहनत, ये मेहनत। तो बात जो कर रहा था खालिद बिन वलीद से, किसी ने बोला, खालिद तुम लोगों ने बड़ा नुकसान किया हमारा ओहद में, फिर तुम ओहद के फौरन बाद मदीने आके मुसलमान कैसे हो गए? तो खालिद बिन वलीद कहते, मैंने ओहद में एक मंजर देखा। जब नमाज का वक्त आया तो रसूलुल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, जो जहां है वहीं नमाज पढ़ो। तो हर मुसलमान वहीं खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था। हमने सोचा मुसलमान के हाथ बंध गए नमाज में, अब इनको कत्ल करना आसान है। लेकिन हमने देखा जैसे कोई तलवार उस नमाजी पे उठाता, उस तलवार के उठने से पहले गैबी तलवार आती और उसको काटने वाले को काट देती। नमाजी पर हमला नहीं हो सका। हम समझ गए ये मजहब बातिल नहीं है, हक है। और खालिद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो जो मैं बात लेकर चला था कीमियाए शहादत की, उसको सुन ले, पूरी होती है बात। इमाम गजाली लिखते हैं, एक औरत थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, ए मूसा मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने गुनाह क्या किया? उसने कहा, गुनाह बहुत बड़ा हुआ, उसको छोड़ दें, लेकिन आप दुआ कर दे। कहा, पहले बता तो गुनाह क्या हुआ? उसने कहा, मैंने जिना करवाया, मुंह काला किया, और जिना की वजह से फिर मुझे बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने बच्चे को कत्ल भी किया। एक तो जिना किया
और जिना के बाद बच्चे को कत्ल भी किया। मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह का खौफ तारी हुआ कि तू जल्दी यहाँ से निकल, तेरी वजह से अजाब ना आ जाए। वो औरत चली गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह का सलाम पेश किया, कहा ऐ मूसा आपने उस औरत को क्यों निकाल दिया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्रील उसने कितना बड़ा जुर्म किया, कितना बड़ा पाप किया, इससे बड़ा पापी कोई हो सकता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का हाँ ए अल्लाह के कलीम, इससे बड़े पापी भी है जिनको अल्लाह इससे बड़ा अजाब देगा। कब वो कौन है? का जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वही जानिया और कातिला औरत से भी बदतरीन है, और इसको जो अजाब दिया जाता इससे बढ़ के अजाब उनको दिया जाएगा जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ेंगे। जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे, कत्ल और जिना से बढ़कर उनको अजाब मिलेगा। तो जो पांचों वक्त नमाज नहीं पढ़ते, फजर में मस्जिद नहीं जाते, जुहर में नहीं जाते, घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, मेरे भाइयों मरना है, ईमान पे मरना चाहते हो, ईमान सलामत ले जाना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, नमाजें पढ़ो, गुनाह छोड़ो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जवान, एक हदीस है जमउल जवामे की रिवायत है, आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई जवान सुबह सुबह की नमाज पढ़ता है अल्लाह उस जवान को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता करता है जैसे अवाम को अल्लाह ने रसूलों को, अल्लाह ने अवाम पर रसूलों को जैसी फजीलत अता फरमाई है, मुरसलीन को अवाम पर जैसी फजीलत अता फरमाई है, सुबह की नमाज पढ़ने वाले जवानों को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी ही फजीलत अता फरमाता है। रसूलों जैसी फजीलत जवानों को मिलती है सुबह की नमाज की बरकत से। ये है जवानी की इबादत। लेकिन अफसोस मेरे भाई, आप ये मत सोचना क्या अमीरुल कादरी आपसे ये कह रहा है इंजॉय ना करें, खाएं नहीं, पिए नहीं, पिकनिक ना करें, ऐसी बात नहीं। सब इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, हराम काम मत करो। बस बाग घूमने जाओ, हराम काम मत करो, नाते सुनो, गाने मत सुनो, दुरूद शरीफ पढ़ो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, किसी औरत पर पाप की नजर मत डालो, क्योंकि अल्लाह के रसूल का दीदार इन्हीं आंखों से करना है कब्र में। जो आंखें हुजूर को देखने वाली है वो आंखों से किसी औरत पर पाप की नजर कैसे डाल सकते हो? आपको हैरत होगी ये जब मैं सुनता हूं कि मुस्लिम जवान लड़के पिक्चर देखते हैं जिना वाली, तो मुझे याद आता है हजरत सलमान फारसी कहा करते थे किसी की रान पे नजर डालना मुझे मुश्किल लगता है, 70 मर्तबा मरना मुझे आसान लगता है, लेकिन किसी की रान को एक मर्तबा देखना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि 70 मर्तबा मरने में वो तकलीफ नहीं है जितना किसी की रान को एक मर्तबा देखने से अजाब होगा। जब रान देखने पे ये अजाब है तो सोचो जो जिना देखते हैं उन पर क्या अजाब होगा, उनके ईमान का क्या बनेगा, क्या बनेगा। उनकी हश्र का तौबा करो, बदलो। जवानी गुनाह के लिए नहीं है, जवानी पाप के लिए नहीं है, जवानी अय्याशी के लिए नहीं है, जवानी जराइम के लिए नहीं है, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है। तौबा कर लो और याद रखना कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े मुजरिम हो, अगर तुम तौबा करोगे, कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े, तौबा करोगे तो गुनाह से ऐसे पाक कर दिए जाओगे जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए